पंजणमो यारो सवे पावपणासडो मंगलागणं च सवेशिं परमं हवै मंगलम। बोले त्रिकालव्रती नौ देवताओं की, बोलने श्री चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की, दशलक्षण महापर्व की, आचार्य भगवंत गुरुवर्षि विद्यासागर जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य भगवंत श्री समय सागर जी महाराज की, परम पूज्य मनवर्षि ददू सागर जी महाराज की। प्यारे मनोहर, ये परम पवित्र परवराज पर्युषण दशलक्षण धर्म वर्ष में 3 बार आते हैं और ये वास्तव में अनादि निधन पर्व है ये। और पर्व ही क्या, ये तो प्रत्येक आत्मा के स्वभाव है। 10 लक्षण में प्रत्येक आत्मा है, ये आत्मा के स्वभाव है, ये आत्मा के गुण हैं, ये आत्मा के धर्म हैं, ये आत्मा का नेचर है। जैसे ये संसारी प्राणी नहीं पहचानते हैं, बेचारे भोले भाले लकीर के फकीर बने रहते हैं, उनको जो जितना करना है उतनी करते हैं, वे गुरुओं की भी नहीं सुनते। जो गुरुओं की नहीं सुनते हैं, जो गुरुओं से सलाह नहीं लेते हैं, फिर उनको वकीलों से सलाह लेना पड़ती है और दूसरे डॉक्टरों से सलाह लेनी पड़ती है। यदि गुरुओं की सलाह माने तो उनको फिर डॉक्टरों की और वकीलों की सलाह ना लेनी पड़े। तो ये 10 धर्म वैसे मुद्राज तो इनको जीवन भर आत्मसात करते हैं, धारण करते हैं, और श्रावकों को नहीं धारण करना चाहिए या केवल 10 लक्षण में धारण करना चाहिए, अथवा क्षमा धर्म का आज दिन है तो आज मात्र क्षमा करना है, क्रोध नहीं करना, ऐसा नहीं है। कुछ लोग यही सोच रहे होंगे, समझ रहे होंगे कि ये 10 लक्षण धर्म केवल 10 दिन ही पालन किए जाते हैं, उसमें भी एक एक दिन एक एक धर्म का पालन करना है, बस इसके बाद छुट्टी है। ये अज्ञान है, ऐसा नहीं है। इन धर्मों की आराधना, इन धर्मों की उपासना, इन धर्मों को आत्मसात जीवन भर करना है। इन धर्मों को आत्मसात किए बिना ना तो वर्तमान में सुख शांति मिल सकती है और ना भविष्य में ही सुख शांति मिल सकती है, सद्गति मिल सकती है। क्रोध से क्या हानि है, क्षमा से क्या लाभ है? यदि क्रोध से हानि है तो किसको हानि हुई? यदि क्षमा से लाभ होता है तो किसको लाभ हुआ? यदि क्रोध से हानि है तो उसे जीतने का उपाय क्या है? आदि बातों पर विचार करना है। बहुत भाग्यशाली हैं आप सभी जो शांति से इस धर्म के विषय में सुनने के लिए बैठे हैं। जो यहाँ से भागे हैं वे भागे नहीं, अभागे हैं। जो इस अवसर को छोड़ कर के, प्रवचन के अवसर को, अभिषेक पूजन के अवसर को छोड़ कर के भागे हैं, वे भागे नहीं, अभागे हैं। तो क्रोध से हानि कितनी है ये आपको कुछ पॉइंटों के माध्यम से बताया जा रहा है। आप इन्हें एक बार सुनने से ही याद नहीं रख सकते हैं और ना ही एक बार सुन करके आत्मसात कर सकते हैं, जीवन में उतार सकते हैं, और ना ही एक बार के सुनने से आप इनसे क्रोध आदि से बच सकते हैं।
इन्हें तो आपको बार बार पढ़ना होगा, सुनना होगा, चिंतन मनन करना होगा, जीवन में उतारना होगा। तो सुने, जैसे कि आपको पहले भी बताया गया है, थोड़े आगे आकर के बैठें जिससे पीछे आने वाले बैठ सकें, उन्हें स्थान मिल सके, कि यदि आप सबसे खुश हैं तो निश्चित है कि आपने उनकी बहुत सारी त्रुटियों को, गलतियों को अनदेखा किया है। जब तक आप दूसरे की गलतियों को, त्रुटियों को अनदेखा नहीं करेंगे, क्षमा नहीं करेंगे, तब तक आप सबसे खुश रह ही नहीं सकते हैं। नाखुश रहने की तो वजह यही है कि हम उनके अवगुण देखते हैं, दोष देखते हैं, त्रुटियां देखते हैं, और उनको देख करके उनसे हम घृणा करते हैं, ईर्ष्या, नफरत, द्वेष करते हैं, बैर विरोध करते हैं, और हम पाप का बंद करते रहते हैं। तो यदि आप सबसे खुश हैं, ध्यान से सुनिए एक शब्द, तो इसका मतलब है कि आपने उनकी बहुत सारी त्रुटियों को, गलतियों को अनदेखा किया है, और सब आपसे खुश हैं, तो इसका मतलब है कि आपने उनकी बहुत सारी बातों से समझौता किया है। जब तक आप सामने वाले की बातों से समझौता नहीं करेंगे, उनकी बातों को नहीं मानेंगे, तब तक भी आपसे खुश हो नहीं सकते हैं। तो अपने जीवन में पहले तो निष्प्रयोजन बातों के करने से बचें। कई बार जो काम की बातें नहीं हैं, आवश्यक बातें नहीं, हम बेबातें भी करते हैं, और उसकी वजह से आपस में कलह क्लेश हो जाता है, लड़ाई झगड़े हो जाते हैं, बैर विरोध हो जाते हैं। देखिए किस तरह से होते हैं, आप सुनिए, दृष्टांत के माध्यम से समझिए। एक बार दो मित्र थे, बहुत घनिष्ठ मित्र थे, वैसे ही बैठे थे, फालतू यहाँ वहाँ की बातें कर रहे थे। एक मित्र बोला, यार इस बार तो हम खेती करेंगे। तो दूसरा बोलता है, यार हमने सोचा इस बार भैंसें खरीदेंगे। तो अब पहला वाला बोलता, भाई देखो हम खेती करेंगे, आपकी भैंसें मेरे खेत में नहीं जाना चाहिए। दूसरा बोलता है, यार कैसी बातें करते हो, जानवर है, यदि चला जाएगा तो हम क्या करेंगे। बोले नहीं, हमने देखो सर आपको चेतावनी दे दी है, वार्निंग दे दी है, मेरे खेत में आपकी भैंस नहीं जानी चाहिए। बोले भाई वार्निंग, आप पशुओं को वार्निंग दे सकते हैं, चेतावनी दे सकते हैं। जो मनुष्य होकर के जहां पर 440 वोल्ट का खतरा लिखा है, उस चेतावनी को नहीं पढ़ता है, आप पशुओं की बात करते। बोलो प्राय होता कि नहीं, जहां लिखा होता है 440 वोल्ट का खतरा है, ऐसी चेतावनी भी नहीं पढ़ते लोग, वार्निंग नहीं पढ़ते हैं। जहां पर पूरा 100% खतरा है, वहां भी रिस्क लेते हैं आप, जानवर बोर्स में भी भैंस। जैसे कहा जाता है कि भैंस के आगे बीन बजा और भैंस खड़ी पक रहा है, जिस पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। बोले नहीं, हमने बता दिया, देखो एक बार बोल दिया, दो बार बोल दिया, तीसरी बार कह रहा है आपकी भैंस मेरे खेत में नहीं जाना चाहिए। उसने क्या हद कर दी, मैं 24 घंटे बांध के थोड़ी रखूंगा, उनके पीछे लगा रहूंगा क्या। और उसने उठाई लाठी और उसके सिर में मार दी। तुम्हारी भैंस मेरा खेत चरेंगी, मैं देखता हूँ दूंगा। और उसने उठाया सो पत्थर उसके सिर में मार दिया, दोनों के सिर फूट गए, लहू लुहान हो गए। तो बताइए ये समझदारी है? इस टाइप की चर्चा, इस टाइप के लड़ाई झगड़े होने चाहिए, ऐसे प्रसंग छिड़ने चाहिए। प्राय करके पति पत्नियों में इस टाइप के प्रसंग बहुत छिड़ जाते हैं। यहाँ की पति पत्नियों की बात नहीं कर रहा। पत्नी बोली मैं अपने बच्चे को डॉक्टर बनाऊंगी, और पति बोला नहीं, मैं तो अपने बच्चे को वकील बनाऊंगा। बोले वाह, कैसे बनाओगी? मुझे रात दिन वकीलों की जरूरत पड़ती है। वो कहती मुझे रात दिन डॉक्टरों की जरूरत पड़ती है।
बात बढ़ गई, बहुत ज़्यादा बात बढ़ गई। इतनी ज़्यादा बात बढ़ गई कि वो समाज की पंचायत से भी सुलभ नहीं हुई और वो आखिरकार कोर्ट में केस चला गया। तो पति पत्नी खड़े हैं, अपनी अपनी बात रखते हैं जज के सामने। दोनों की बात सुनकर के जज पूछता है, अच्छा एक काम करो, आप वकील बनाना चाहते हैं और ये डॉक्टर बनाना चाहती हैं, लड़के को बुला लो, वो क्या बनना चाहता है? बोले लड़का तो अभी हुआ ही नहीं। अब बताइए, ऐसी लड़ाई झगड़े खूब चलते हैं समाज में, घर में, मित्रों में, आपस में। तो ये समझदारी पूर्ण झगड़े नहीं है। जो बुद्धिमान होते हैं, जो धर्मात्मा होते हैं, जो समझदार होते हैं, मान लो पतली नाराज हो गई किसी बात को लेके और इतनी नाराज हो गई, बोले हम मायके जा रहे, तो आपको इस तरह का खुश मिजाज होना चाहिए, ठीक है आप मायके हो आओ, मैं ससुराल हो आता हूँ और पप्पू ननिहाल हो आएगा। कैसा होना चाहिए? ऐसा खुश मिजाज होना चाहिए, मनमौजी होना चाहिए कि एक को गुस्सा आ गई है, मान लो किसी कर्म की उदय से, अज्ञानता से, तो तुम मायके हो आओ और मैं ससुराल हो आता हूँ और पप्पू ननिहाल हो आएगा। चलो ठीक है, लो वातावरण हंसी में बदल गया, प्रसन्नता में बदल गया, क्रोध के स्थान पर आनंद आ गया। तो निश्चित है एक जब वक्ता बनता है तो दूसरे को श्रोता बन ही जाना चाहिए, अन्यथा सुनेगा कौन? या तो पड़ोसी को सुनना पड़ेगा। जब आप दोनों ही बोलेंगे तो सुनेगा कौन? पड़ोसी को सुनना पड़ेगा। तो ऐसी बातें देखो, बहुत गंभीरता से, शांति से अपन मनोरंजन नहीं कर रहा है, समय पास नहीं कर रहा है, ये पिकनिक नहीं मनाई जा रही है, ये धर्म बताया जा रहा है कि धर्म का स्वरूप क्या है। लोग समझते ही नहीं और अपने आप को धर्मात्मा समझते हैं। अरे धर्म हो तब तो धर्मात्मा कहलाओ, धर्म में दृष्टि हो तब तो धर्म ध्यान हो। धर्म तो है ही नहीं है, केवल धर्मात्मा का वेश पहनने से कोई धर्मात्मा होता है? नहीं। जैसे सांप कांचली उतार देता है पर जहर नहीं छोड़ता है, जिस सांप ने कांचली उतार दी है, इसको ऑपरेट ठीक से करिए। उस ध्यान से सुनिए, जिस सांप ने कांचली उतार दी है और जहर नहीं छोड़ा है, वो सांप पर विश्वास करोगे? आप लोगों की बात नहीं कर रहे ना, आप अपने ऊपर घटा लो कि हमने सांप कांचली के स्थान पर पैंट शर्ट उतार दिया और पीले कपड़े पहन लिए हैं, धोती दुपट्टे पहन लिए हैं, और सांप के स्थान पर हमने क्रोध नहीं छोड़ा है, तो हमारे पर भी कौन विश्वास करेगा? कौन सम्मान देगा? कौन आदर देगा? कौन धर्मात्मा समझेगा? अपने ऊपर नहीं लगा ना। मैं तो सांप का दृष्टांत दे रहा हूँ अन्यों के लिए, जो सुधरे उनकी बात नहीं कर रहा है। तो प्राय करके लोग कांचली के समान बेस बदलते हैं, पर यदि नेचर नहीं बदलोगे तो ना यश मिलने वाला है, ना सुख मिलने वाला है, ना शांति मिलने वाली, ना पुण्य मिलने वाला है, ना स्वर्ग मोक्ष मिलने वाला है, ना कुछ भी नहीं मिलने वाला। क्रोध इंसान को शैतान बना देता है, क्रोध इंसान को शैतान बना देता है, क्रोध दोस्त को दुश्मन बना देता है। क्रोध इंसान को शैतान बना देता है, क्रोध दोस्त को दुश्मन बना देता है। अरे क्रोध रूपी अग्नि में जलने वालों, क्रोध गुलशन को वीरान बना देता है। क्रोध गुलशन को वीरान बना देता है। इसलिए आचार्यों ने कहा है, पुष्प कोटि समम स्तोत्रम, स्तोत्र कोटि समम जपः, जपः कोटि समम ध्यानम,
ध्यान कोटि समम क्षमा। तुलना करना, करोड़ों पुष्प चढ़ाने के बाद, चढ़ाकर पूजा करने से जितना पुण्य बंद होता है, स्तोत्र कोटि समम जपा। 1 करोड़ स्तोत्र पढ़ेंगे तो उतना पुण्यबंद होगा। करोड़ों स्तोत्र पढ़ेंगे, ध्यान से सुनना, क्षमा की महिमा और क्रोध का दुष्प्रभाव। करोड़ों पुष्प चढ़ाएंगे, जितना पुण्य बंद होगा उतना पुण्य का बंद मन वचन काया की एकाग्रता से स्तवन करने से हो जाता है। करोड़ों स्तोत्र करो और सर्व शब्द का त्याग करके 1 माला फेरो, उतना पुण्य बंद हो जाता है। और स्तोत्र कोटि समम ध्यानम, और करोड़ों ध्यान जाप करो और 1 बार आत्मा का ध्यान करो, उतना पुण्य का बंद हो जाता है। और करोड़ों बार आत्मा का ध्यान करो और प्रसंग मिले क्रोध का, और क्रोध नहीं करो तो उससे भी कहीं ज़्यादा पुण्य का बंद हो जाता है। आप समझ सकते हैं कि क्षमा की महिमा कितनी है, क्षमा का प्रभाव कितना है। देखना, एक मुनिराज ध्यान में बैठे हैं, एक शिकारी जंगल में शिकार करने गया। योग नियोग की बात, उस दिन उसे शिकार नहीं मिला। रास्ते में मुनिराज ध्यान कर रहे थे, उसको मुनिराज दिख गए। अब हुआ ऐसा कि उस अधर्मी विधर्मी ने, अज्ञानी ने ये समझा कि आज ये नंगा दिख गया, इसकी वजह से अपशकुन हो गया, मुझे शिकार नहीं मिला। उसको गुस्सा आया और अपना धनुष बाण लिया, मुनिराज पर चलाने वाला था कि इतने में सांप निकल आया, वहाँ दिख गया तो सांप को मार दिया और वो सांप मुनिराज के गले में डाल दिया। और हुआ ऐसा कि डाल करके आ गया। उसके पहले उसने एक प्रयोग और किया। सैकड़ों शिकारी कुत्ते थे, वो मुनिराज पर छोड़ दिए। मुनिराज की क्षमा धर्म के प्रभाव से, मुनिराज की शांति के प्रभाव से वो सारे कुत्ते परिक्रमा लगा के वहीं बैठ गए। और गुस्सा आया, ये तो तंत्र मंत्र करता है, जादू टोना करता है। जैसे कुछ गृहस्थ होते ना, किसी दूसरों का बिगाड़ करने के लिए, देवरानी जिठानी का, पड़ोसी का बिगाड़ करने के लिए तंत्र मंत्र टोटका करते ना, तो वे ये नहीं समझते हैं कि मैं दुर्भाव रख रहा हूँ, तंत्र मंत्र टोटका कर रहा हूँ, किसी का बिगाड़ करना चाह रहा हूँ, भोटे भाव खराब कर रहा हूँ। सामने वाले का बिगाड़ तो तब होगा जब उसके पाप कर्म का उदय होगा, लेकिन मेरा बिगाड़ तो 100% होने वाला है, क्योंकि मैंने अपने भाव तो बिगाड़ ही लिए। जो लोग दूसरे के रास्ते में कांटे डालते हैं, कांच बिखराते हैं, वो तो अपनी मंजिल का रास्ता ही बंद कर लेते हैं। तो उस विधर्मी ने सोचा कि ये तो तंत्र मंत्र टोटका करते हैं, कुछ मेरे कुत्ते भी शांत बैठ गए, इनका कुछ नहीं बिगाड़ा। तो फिर उसने वो सांप मार के डाल दिया गले में, वापिस घर आ गया। 3 दिन बाद अपनी पत्नी से बताता है कि मैं तो, वो जैन धर्म को नहीं मानता था, पत्नी जैन धर्म मानती थी और वो अन्य धर्म को मानता था, तुम्हारे महाराज के ऊपर सांप डाल दिया है। ओ, वो पत्नी तो नीचे से ऊपर तक कांप गई। आपने बहुत बड़ा अन्याय कर दिया है, बहुत बड़ा पाप कर लिया है, बहुत भारी उपसर कर दिया हमारे गुरुदेव के ऊपर। अरे बोले क्यों चिंता करती है, वो तो कहीं का कभी का भाग गया होगा। बोले यदि मेरे गुरु हैं तो वो भाग नहीं सकते। जब तक ये उपसर्ग, जब तक ये विघ्न दूर नहीं होगा, तब तक गुरु महाराज नहीं भागेंगे। चलो तुरंत कहाँ है वे। घोड़े पर बैठ के जाते हैं, देखते हैं मुनिराज ध्यान में लीन है। उस सांप की वजह से सैकड़ों हजारों चींटियां उनके शरीर पर चढ़ गई हैं और वो मुनिराज के शरीर को खोल रही हैं। मुनिराज शांति से बैठे हैं। अब वो चीनी डाली चारों तरफ, तो वो सारी चींटियां चीनी में उतर के लग गई।
ऐसा क्यों किया? इसलिए कि सांप को उतारेंगे तो वो चींटियां ना मर जाएं। फिर सांप को उतार के दूर फेंका, तब मुनिराज ने ध्यान खोला। ध्यान खोला तो दोनों पति पत्नी सामने खड़े हैं। मुनिराज की शांत गंभीर सहज मुद्रा को, वितरागता को देख करके उसका हृदय परिवर्तित हो गया कि अरे ये इतने शांत स्वभावी है, ये तो भगवान है। मैंने इनके ऊपर इतना बड़ा अवसर कर दिया, सैकड़ों चींटियों ने खाया इनको, 3 दिन से ये आहार के लिए नहीं उठ पाए, इतना कष्ट दिया, फिर भी इनके चेहरे की शांति खत्म नहीं हुई। तो उसके हाथ जुड़ जाते हैं, दोनों पति पत्नी प्रणाम कर लेते हैं। जैसे ही प्रणाम करते हैं तो मुनिराज दोनों के लिए कहते, तुम दोनों का कल्याण हो, और धर्म वृद्धि रस्तु। अब तो वो था राजा शरणेक जिसने मुनिराज के गले में सांप डाला था, उसके पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई कि मैंने इतना बड़ा पाप किया, अन्याय किया, इनके ऊपर मार करके सांप डाला, अपमान किया, भूखा रखा, कष्ट में डाला, चींटियों ने खाया, फिर भी ये मेरा कल्याण चाहते हैं। अब देखिए, फिर तो पानी पानी हो गया, पश्चाताप होने लगा, ये भगवान है, मैंने इनके साथ बहुत अन्याय किया है। यदि मैं राजा हूँ, मेरे राज्य में कोई प्रजा का व्यक्ति इस तरह का करता किसी साधु के साथ, तो मैं उसे आत्महत्या का दंड देता, उसे मतलब फांसी पर चढ़ा दो या सूली पर चढ़ा दो, ऐसा दंड देता। आज मैं ही राजा हूँ और मैं ही अपराधी हूँ, जो मैं प्रजा के व्यक्ति को दंड देता वही दंड मुझे लेना चाहिए, मुझे आत्मघात कर लेना चाहिए। पश्चाताप के साथ राजा शरणेक के मन में ऐसा विचार चल रहा है। मुनि महाराज तो मना पर्याय ज्ञान के धारी थे, वो महान तपस्वी वितरागी साधु थे। उन्होंने राजा शरणेक के मन की बात जान ली और कहा, राजन, आत्महत्या करना तो पाप है ही, आत्महत्या की बात सोचना भी पाप है। अब तो और ज़्यादा एकदम अंदर से हिल गया कि मेरे मन की बात महाराज ने कैसे जान ली, मैंने तो अभी कुछ कहा नहीं इनसे, ये तो भगवान है। और इतना ज़्यादा पश्चाताप उसे हुआ, साष्टांग चरणों में लेट गया, भगवान मुझे क्षमा करें, मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। बहुत अधिक पश्चाताप हुआ, और इतना पश्चाताप हुआ कि उसको फिर इतनी श्रद्धा हो गई कि सम्यक दर्शन हो गया। और फिर बाद में महावीर भगवान के संरक्षण में छाया सम्यक दर्शन प्राप्त किया और तीर्थंकर प्रकृति का बंद किया। वो पहले मुनिराज के गले में सांप डालते वक्त सप्तम नरक की आयु का 33 सागर का बंद किया था। और अब पश्चाताप हुआ, निंदा ग्रह आलोचना की, क्षमा मांगी, सम्यक दर्शन हो गया और छायिक सम्यक दर्शन हो गया भगवान महावीर के समर्षण में। तो वो जो सिंधु बराबर आयु बांधी थी, अब बिंदु बराबर बची। 33 सागर की आयु बांधी थी, अब मात्र 84,000 वर्ष की शेष रह गई। उन्होंने तीर्थंकर प्रकृति का बंद भी किया। वो रानी शेलना थी, जैसे ये नरसिंहपुर की महिलाएं हैं रानी शेलना, उसने अपने पति को जैन ही नहीं बनाया, अपने पति को सम्यक दृष्टि बना दिया। उसने सम्यक दृष्टि ही नहीं धर्मात्मा बना दिया, धर्मात्मा ही नहीं तीर्थंकर प्रकृति की का बंद करा दिया। मतलब ऐसी रानी चलना हो जो अपने पति को धर्मात्मा ही नहीं तीर्थंकर बना दे। धन्य है वो रानी चलना जिसने गुरु की भक्ति अपनी स्वयं भी रखी और पति को भी गुरु के प्रति भक्ति उत्पन्न कर दी। तो धन्य है वो मुनिराज, इतना बड़ा अपमान, इतना बड़ा कष्ट में डाला, इतना बड़ा उपसर्ग किया, 3 दिन भूखा रखा, सैकड़ों हजारों चींटियों ने काटा, लेकिन फिर भी इतने बाद भी इनकी शांति भंग नहीं हुई। आप सोचिए, आप कहते हमने उनका कुछ बिगाड़ा ही नहीं है, वे हमें वैसी गाली देते हैं। शास्त्रों में लिखा है, मृग मीन सज्जना नाम तृण जल संतोष विहित वृत्ति नाम लुब्धक धीवर पिशुना निष्कारणम बैरिणो हंति। आप सभी ध्यान से सुनेंगे, आपके प्रश्नों का उत्तर दिया जा रहा है इसमें। जो मृग होता है उसने बताइए किसका क्या बिगाड़ा है। बेचारा तृण
हरी हरी घास खाता है और पानी पीता है, जंगल में रहता है, शाकाहारी प्राणी है, बेचारा डरता रहता, पत्ता भी सूखा यदि गिर जाए तो कांप जाता कि सिर तो नहीं आ गया है। इतना सरल भोला, जरा सी आवाज़ आ जाए तो मधुर मीठी मीठी घास को, हरी हरी घास को भी छोड़ के भाग जाता है। फिर भी ऐसे निर्दोष प्राणी के भी वे शिकारी शत्रु होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि उन्होंने पिछले जन्म में दूसरे जीवों को अभयदान नहीं दिया, इसलिए बेकर्म इस जन्म में उदय में आ रहे हैं। तो इस जन्म में कुछ नहीं भी बिगाड़ा, इसके बाद भी वे अज्ञानी हत्यारे शिकार करते हैं। मृग है, मीन है, मछली है, जल में रहती है। बताइए आपका क्या चुरा लिया उसने? किसका क्या बिगाड़ दिया? किसको गाली दी उसने? फिर भी जो मांसाहारी निर्दयी प्राणी होते हैं वे उन मछलियों को मारते कि नहीं? क्यों हो रहा उनके साथ ऐसा अत्याचार व्यवहार? पिछले जन्म में उनने भी जीवों को अभयदान नहीं दिया होगा, जीवों की रक्षा नहीं की होगी, प्राणियों पर दया नहीं की होगी, इसलिए इस जीवन में निर्दोष होने पर भी उनको जीवित पकड़ लिया जाता है और पत्थर पर पछाड़ा जाता है कपड़ों की तरह। जब तक उनके प्राण नहीं निकल जाते तब तक उनको पछाड़ते रहते। इसी तरह जो सज्जन होते हैं, भले उन्होंने इस जीवन में कुछ नहीं बिगाड़ा, लेकिन पिछले जन्म के कर्म उदय में आते हैं। आप लोगों ने अभी अभी पूजन में पढ़ा, क्या पढ़ा? पीड़े दोष्ट अनेक, बांध मार बहु विधि करे। दुष्ट आपको अनेक तरह से पीड़ा दे रहे हैं। अब दुष्ट के रूप में वो कोई देवरानी हो सकती है, जेठानी हो सकती है, बड़ा भाई छोटा भाई हो सकता है, पड़ोसी हो सकता है, मित्र, कोई भी हो सकता है। वो पीड़े दुष्ट अनेक, और पीड़ा ही नहीं दे रहे, बांध मार बहु विधि करे, बांध के मारे भी, बहुत प्रकार से दुर्व्यवहार करे तब भी क्या करे? कह रहे हैं धरिए क्षमा विवेक, कोप न कीजिए प्रीतिमा। क्षमा धारण कीजिए। क्यों धारण करें? जब हमने कुछ नहीं बिगाड़ा है, इसके बाद भी पीड़ा दे रहा है, अनेक तरह से दुर्व्यवहार कर रहा है, अनेक तरह से मार रहा है, अपमान कर रहा है, तिरस्कार कर रहा है, हम कैसे क्षमा करें? क्यों शांति रखें? कहते इसलिए कि आपने पिछले जन्म, देखो यहाँ तो आपकी इतनी का ज्ञान, उत्तम क्षमा गहौरे भाई। हे भाई, ये केवल आज ही धारण नहीं करनी क्षमा, धर्म के दिन क्षमा, केवल 10 दिन ही धारण नहीं करनी है। केवल बरसात में 1 महीने, भादों के महीने नहीं, कुछ होते ना दशैया होते, 10 दिन आने वाले मंदिर दशैया, कुछ भदैया होते हैं, भादों के महीना में मंदिर आने वाले भदैया हैं, और कुछ ऐसे होते हैं सदैया जो सदैव आते हैं। तो भक्तिभाव भादो नदी सभी रही थर्रा है, और सरिता वही सराहनी जेठ मास ठहरा है। भक्तिभाव और भादों की नदी तो सब पूरा आया रहता है, मंदिरों में भी पूरा जाता है भादों के महीने में 10 लक्षण में। सरिता वही सराहिनी नदी वही प्रशंसनीय है जो ज्येष्ठ के महीने में भी बहती रहे। इसी तरह से व्यक्ति वही प्रशंसनीय है जो 12 महीने धर्म करता रहे, जीवन में उतारता रहे, आत्मसात करता रहे। ये फॉर्मेलिटी करने के दिन नहीं है कि आ गए, कपड़े पहन लिए, अभिषेक कर लिया, थोड़ा सा 2-4 शब्द सुन लिए, चलते बने। ये बहुत गंभीरता से चिंतन मनन करने के, आत्मसात करने के धर्म दिन है ये। तो कहते हैं यह भाव जस समान धारण करोगे तो इस लोक में यश मिलेगा, और परभाव सुखदाई, परलोक में सुख मिलेगा। और आगे क्या कहते? गाली सुन मन खेद न आनो। महाराज जी हमें गाली देते हैं, हाँ देने दो, गाली सुन करके भी मन में खेद खिन्न मत हो। कार्तिक के अनुप्रेक्षा में आचार्य कार्तिक महाराज ने लिखा है 12 भावनाओं में निर्जरा भावना के प्रसंग में किसकी सबसे ज़्यादा पाप निर्जरा हो जाती है, जल्दी आत्मा से पाप दूर हो जाते हैं, और कौन ज़्यादा सातिशय पुण्यानुबंधी पुण्य का बंद करता, किससे जल्दी मोक्ष मिलता है? आप लोग को चाहिए तो मैं टैग नहीं बनाता हूँ, सुनो। उन्होंने लिखा जो विषहरि दुर्बैणम, जो दूसरों के दुर्वचनों को, कठोर शब्दों को, निंदा को, चुगली को बिल्कुल ठंडाई की तरह पी जाता है, शरबत की तरह, उसके भारी कर्मों की निर्जरा हो जाती है।
आखिर शब्द ही तो है। बताइए, वो शब्द अचेतन है, उन्होंने कहा मुझे सुनिए, शब्दों ने कहा, नहीं कहा ना कि हमें सुनो। सुना किसने? आपने सुना और सुन लिया था मान लो, और सामने वाले, जैसे बैरिंग चिट्ठी जानते हैं, बैरिंग चिट्ठी नहीं जानते? हाँ, जिस पर सील नहीं लगी है, मोहर नहीं लगी है, वो चिट्ठी आई या एड्रेस ली है, तो आपके पास में पत्र तो आ गया, आपका एड्रेस था। अब आप मान लो उस चिट्ठी को नहीं लेंगे तो किसके पास जाएगी? भेजने वाले के पास जाएगी ना। इसी तरह से सामने वाले ने गाली दी है, चुगली की है, निंदा की है, कठोर शब्द बोले हैं, और उसे आत्मसात ना करें आप, भाई साहब ये आप ही को मुबारक हो। ये शब्द, ये गालियाँ हमें नहीं चाहिए, हम तो पर्याप्त सफिशेंट हैं। आप अपने पास रखिए अपनी गाली, कुछ मत बोलो बिना कहे ही। जैसे मान लो आपके दरबार पर अतिथि आए कोई, और आपके दरवाजे पर ताला लगा हो, अतिथि क्या करेगा? बोली, आएगा, देख करके वापस चला जाएगा। इसी तरह से सामने वाले ने गाली न दी हैं, आपने सुन ली, आपने स्वीकार नहीं की, तो जिसने दी थी उसी के पास चली गई। अच्छा ये बताइए, जो गाली देता है उसकी विजय कब होती है? उसकी विजय तब होती है जब आप नाराज हो जाएं, और यदि आप नाराज नहीं हुए तो बेचारा थक जाएगा, पस्त हो जाएगा, परास्त हो जाएगा, निराश हो जाएगा, हताश हो जाएगा, उदास हो जाएगा। अरे हमने इतनी गालियां दी, इतने सब कुछ बोला, उस पर कोई फर्क ही नहीं पड़ा। खुद वो दुखी हो जाएगा गाली देने वाला। नहीं कर सकते आप लोग ऐसा? नहीं महाराज, हम तो ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। सुनो, ईंट का जवाब पत्थर से देने का आनंद क्षणिक है, और क्षमा करने का आनंद स्थायी है, शाश्वत है, दीर्घकालीन है। इसलिए जिसको ज़्यादा अपने पापों की नजर करना, देखो जैसे आपने किसी से करोड़ों रुपए उधार ले लिए हैं, अब लिए थे, कितनी प्रसन्नता हुई थी, हाँ करोड़ों रुपए मेरे पास आ गए। अब बस सामने वाला मांग रहा है, ये जो आपने तिथि मिति बता दी थी उस समय पर वो मांग रहा है, देना है, तो अब आप देखो क्यों हो रहे? अरे भाई कर्जा लिया है, दे दो, निश्चिंत हो जाओगे। नहीं, वो एक बुंदेलखंड में कहावत है, ऋण चुकन कन्या मनन प्रात काल स्नान, पहले तो दुख होते पाछू सुख महान। ऋण लिया है, पहले देते समय कष्ट होता है, लेकिन दे दो तो कर्ज चुक जाता, तो ऐसा लगता है 1 कुंटल भार जो सिर पर रखा था वो उतर गया। कन्या मरण, कन्या हो गई और किसी वजह से बीमारी है, किस वजह से मर गई, तत्काल में तो दुख होता है, लेकिन कहते भैया जिंदगी भर का टेंशन खत्म हो गया। प्रातःकाल स्नान, सुबह सुबह अभिषेक पूजा के लिए नहाना पड़े तो थोड़ा सा आलस आता है, लेकिन नहा लो और कपड़े पहन लो तो ऐसा लगता है क्या आनंद बीता, आज तो दिन भर बिल्कुल अच्छा हो गया। अभिषेक, शांति धारा, पूजन, प्रवचन सब सुन लिया, आहार दे लिया, अब तो ऐसा लग रहा है कि स्वर्ग में आ गए। तो इसी तरह से आपने कर्ज लिया है और दे दो तो शांति हो जाएगी। इसी तरह से आपने पिछले जन्म में कर्मों का कर्ज लिया है, किसी से आपने ऐसा व्यवहार किया होगा कि जिससे उसको कष्ट हुआ होगा, जिससे आपको पाप कर्म का बंध हुआ, अब वो उदय में आया है तो आपको कष्ट हो रहा, उसको सह लो शांति से, बस हमेशा के लिए सुखी हो जाएंगे। तो जो विषहदी दुर्बैणम, जो दूसरों के दुर्वचनों को शांति से, कौन सी चीज़ की तरह, शरबत की तरह, ठंडाई की तरह, लस्सी की तरह पी जाता है, उसके भारी पाप कर्म की नजरा होती है कि हाँ ठीक है भैया हमारे पाप कर्म का होता है, तभी तो हमें गाली दी, इनको क्यों नहीं दी। आपके साथ में जो दूसरा रह रहा है, खड़ा है या है, उस व्यक्ति के साथ ऐसा व्यवहार क्यों नहीं हो रहा, आपके साथ ही क्यों हो रहा है? इसका मतलब है कि आपके पाप कर्म का उदय है, उसके नहीं है, इसलिए उसके साथ वैसा व्यवहार नहीं हो रहा, आपके साथ हो रहा है। तो पाप का उदय है, शांति से सह लीजिए, कर्म निकल जाएगा, नया कर्म नहीं बनेगा, भविष्य में आप सुखी हो जाएंगे। और प्रतिकार करेंगे तो वो कर्म तो उदय में आएगा, फल देगा, नया कर्म फिर बन जाएगा, फिर वो कर्म उदय में आएगा, फिर दुखी करेगा। ये परंपरा चलती ही रहेगी। यदि आप चाहते हैं कि ये परंपरा खत्म हो जाए तो अभी खत्म कर दीजिए, शांति से सह लीजिए दुर्व्यवहार को। तो जो विषादी दुर्बैणम साहम्य हिलनम से उपसगम, और जो साधर्मी है, जो परिचित है, जो निकटवर्ती है, अब वो कोई भी हो सकता है, भाई है, देवरानी जेठानी है, सास बहू है, कोई भी है, वस्तुतः उसका जरा सा प्रतिकूल व्यवहार लोग सहन नहीं कर पाते।
अपरिचित व्यक्ति मारे, गाली दे, दुर्व्यवहार करे तो लोग सहन कर लेते हैं, लेकिन परिचित व्यक्ति थोड़ा सा दुर्व्यवहार करता तो कहता तुम तो मेरे को जानते थे ना, तुमने ऐसा क्यों किया। दूसरा पत्थर पटक दे तो सहन कर लेगा, शिष्य का फूल भी यदि धोखे से लग जाए, तुम शिष्य हो ना, तुमको मैंने पढ़ाया लिखाया समझाया, तुमने क्यों मारा, फूल क्यों मारा। तो कहने का मतलब ये है कि जो व्यक्ति परिचितों के दुर्व्यवहार को शांति से सहन कर लेता है उसको भारी पुण्य का बंध होता है और पिछले बंधे हुए पाप कर्मों की निर्जरा हो जाती है और वो शीघ्र ही मोक्ष के निकट पहुंचता है। इसी तरह उपसर्ग को कोई भी व्यक्ति बुरा कर रहा है आपके साथ में, आप उसका अच्छा करिए, वो बुरा करना भूल जाएगा और जैसे ही कर्म निर्जरित होगा वही आपका मित्र बन जाएगा। ये अभी जो शत्रु बना हुआ है वो उसकी गलती नहीं है, वो तो बेचारा आपके लिए निमित्त बन गया है, पिछले कर्म का उदय तो आपका चल रहा है। बिना पिछले जन्मों के पाप कर्म के उदय के कोई व्यक्ति किसी को परेशान कर ही नहीं सकता, गाली भी नहीं दे सकता, दुर्व्यवहार भी नहीं कर सकता, कोई वस्तु भी नहीं छीन सकता है, कुछ भी नहीं कर सकता। निश्चित मान के चलिए जैसे कभी कभी पाप कर्म का उदय आता है तो उसमें कभी कभी अचेतन निमित्त बनता है और कभी कभी चेतन निमित्त बनता है। कोई व्यक्ति, स्त्री पुरुष या पशु या कोई भी यंत्र आदि कोई भी निमित्त बन जाता है। आप ये बताइए कि जैसे मान लो पाप कर्म के उदय से किसी के ऊपर पंखा गिर जाए और उसका सिर फूट जाए, बोलो क्या बोलेगा वो, क्या बोलेगा। पंखे ने मेरा सिर फोड़ दिया, मेरे पाप कर्म के उदय से पंखा गिर गया और मेरा सिर फूट गया, क्या बोलेगा। ध्यान से सुनिए, बहुत महत्वपूर्ण बात है ये। आप जो दूसरों को शत्रु समझ रहे हैं कि वो हमको परेशान किए, ये आपका ज्ञान है। क्यों? क्योंकि जब वो अचेतन निमित्त बना तब आपने खुद ही कहा कि मेरे पाप कर्म का उदय था और वो पंखा मेरे सिर पर गिर गया और मेरा फिर सिर फूट गया। यदि कोई बच्चे ने बेर तोड़ने के लिए बेरी में पत्थर मारा और वो गिर गया आपके सर में धोखे से और सिर फूट गया, जितनी चोट पंखे से आई थी उतनी ही चोट उस पत्थर से आ गई। अब क्या कहोगे, उस लड़के ने मेरा सर फोड़ दिया, क्यों कहेंगे ना। तो ऐसा क्यों, यही कहो ना कि मेरे पाप कर्म को उदय से वो पत्थर लग गया सिर में और मेरा सिर फूट गया। एक जगह बोलते हो कि पंखा गिर गया मेरे पाप कर्म के उदय से और मेरा सिर फूट गया, और दूसरी जगह बोलते हो सामने वाले ने मेरा सिर फोड़ दिया। तो ये अज्ञान नहीं है, अविवेक है। वस्तुतः वो पत्थर भी पाप कर्म के उदय से लगा है और पंखा भी यदि टूट कर गिरा और सिर फूटा है तो वो भी पाप कर्म के उदय से ही टूटा है और गिरा है और सिर फूटा है। आपको ये अच्छी तरह से श्रद्धान करना चाहिए। कर्मबंध की प्रक्रिया है ये, चेष्टा में यदि इस पर विश्वास कर लोगे, श्रद्धान कर लोगे, सामने कोई शत्रु नजर आएगा ही नहीं। वस्तुतः जो व्यक्ति दूसरों पर दोषारोपण करता है उसकी दृष्टि श्वान दृष्टि मानी जाती है। देखो, एक है सिंह और एक है श्वान। यदि मान लो सिंह के लिए कोई बंदूक चलाए तो सिंह किस पर झपटेगा, बंदूक चलाने पर वाले पर झपटेगा, ना कि बंदूक को चबाएगा। और कुत्ते को कोई लाठी मारे तो वो क्या करेगा, लाठी चबाएगा। इसका मतलब है कि शेर को अपने शत्रु की पहचान है कि मेरा शत्रु ये बंदूक नहीं है, बंदूक चलाने वाला है। और कुत्ते को अपने शत्रु की पहचान नहीं है कि वो नहीं समझता है कि लाठी मेरा शत्रु है, कि लाठी को जो पकड़े हुए वो जो मार रहा है वो मेरा शत्रु है। इसी तरह से जो व्यक्ति दूसरों पर दोषारोपण करते हैं कि ये फलानी देवरानी परेशान कर रही, की जेठानी की सास की बहू की नंदन की पड़ोसी की भाई, ये स्वान दृष्टि वाले लोग हैं। क्योंकि उनको अपने शत्रु की पहचान नहीं, वो ये नहीं समझ रहे हैं। जैसे मान लो इसमें एम्पलीफायर में कोई सीडी है, पेन ड्राइव है, कैसेट लगी हुई है और स्क्रीन पर चित्र आ रहा है, तो वो स्क्रीन पर जो चित्र आ रहा है वो स्क्रीन की वजह से आ रहा है, एम्पलीफायर में जो क्या कहलाता है इसमें ये पेन ड्राइव सीडी कैसेट लगी उसकी वजह से आ रहा है। बताइए, पेन ड्राइव की वजह से आ रहा है ना, स्क्रीन का दोष तो नहीं है, स्क्रीन तो केवल दिखा रही है। इसी प्रकार से आपके अंदर में पाप कर्म का उदय चल रहा है और बाहर में कोई चेतन या अचेतन व्यक्ति निमित्त बन रहा है। किसी ना किसी को निमित्त तो बनना ही है, उसके बिना ना कर्म का बंध होता है, निमित्त बने बिना ना कर्म का उदय होता है, ना निमित्त बने बिना कर्म की उदीर्णा होती है, कुछ भी नहीं होता। कोई ना कोई द्रव्य क्षेत्र काल भाव निमित्त होता है, उसके निमित्त से ही कर्म का बंध उदय उदीर्णा होती है।
इसलिए ये साधु संत क्यों समता रखते हैं, शांति रखते हैं? इनको कोई गाली देता है तो क्या बदले में गाली देने लगते हैं? कोई लात मारता है तो बदले में लात मारने लगते हैं? लात का जवाब लात से गधा देता है। लात का जवाब लात से गधा देता है, और चिढ़ाने का जवाब चिढ़ाने से बंदर देता है। बंदर को चिढ़ाओ, क्या करेगा? वो भी बदले में चिढ़ाएगा। इसी तरह से गाली का जवाब गाली से अज्ञानी देता है, गाली का जवाब आशीर्वाद से संत देते हैं, साधक देते हैं, जो सज्जन होते हैं वे देते हैं। तो देखिए, एक ही जैसे सिक्का होता है, उसके दो पहलू होते हैं, एक चित्र और एक पट्ट। उसी प्रकार से जिस समय व्यक्ति क्षमा भाव को धारण करता है तो वो परमात्मा के रूप में नजर में आता है, और जब क्रोध धारण करता है तो वही राक्षस के रूप में, शैतान के रूप में नजर आता है। उसी के दो चित्र हैं, दो फोटो हैं, कोई अलग से तीसरा चित्र आया नहीं। उसी ने क्रोध की वजह से अपने को शैतान या अपने आप को राक्षस साबित कर लिया है, और जिस समय क्षमा भाव को धारण किया है तो उसने परमात्मा के रूप में अपने आप को प्रस्तुत कर दिया। व्यवहार कुशलता हो। देखिए, ये मान लो एक व्यक्ति समझदार है, विवेकी है, तो झगड़ा हो नहीं सकता। एक बार क्या हुआ, आप सब सुन लीजिए। एक किसान बहुत दुष्ट था, उग्र प्रकृति का था, गरम मिजाज का था। प्राय करके जो गरम मिजाज के होते हैं, सूर्य की प्रकृति के होते हैं, जो तेज स्वभाव के होते हैं, वे सर्वत्र दुखी पाते हैं, अपयश पाते हैं, निंदा पाते हैं, अनादर पाते हैं। तो हुआ ऐसा, वो किसान और जो पत्नी थी उसकी बहुत धार्मिक, समझदार, विवेकी थी। वो ऐसा कोई काम नहीं करती थी कि पति को गुस्सा आ जाए या वो उनको कुछ कहना पड़े या कुछ भी करना पड़े। लेकिन अब उसका नेचर था, गुस्से का मिजाज ऐसी था, वो चाहता था कि पत्नी कोई गलती करे और हम दो थप्पड़ लगाएं। एक बार वो खेत पे जा रहा था। देखिए, आप लोग भी सीख लीजिए टेक्निक, आप भी सीख लीजिए। बोला नाश्ता ले आना, पत्नी से बोला, ठीक है, और चला गया खेत पर। अब जाके वहाँ हल जोतने लगा, खेत जोतने लगा हल से। पत्नी नाश्ता लेके आई। जैसे ही किसान ने देखा दूर से कि पत्नी आ रही है, तो उसने अपने हल में एक बैल ऐसा लगा लिया सीधा और एक ऐसा उल्टा लगा लिया। दिख रहा है कि अब तो कहेगी कुछ ना कुछ और छेड़ेगी या बोलेगी और हम उसको पीट देंगे। वो पत्नी आई, उसने कहा फलाने ये नाश्ता रखा है। तो ठीक है, और नाश्ता रखा और वो जाने लगी। उसने कहा अरे सुनो। बोले क्या? बोले तुम्हें कुछ दिख रहा है? बोले हाँ दिख रहा है। बोले क्या दिख रहा है? बोले एक बैल सीधा लगा है हल में और एक उल्टा लगा है, जान देना। तो वो किसान बोलता है तो कुछ बोलते क्यों नहीं है? बोले हल चलाने का काम आपका, यदि ऐसे ही चलता है तो मुझे क्या तकलीफ? समझ में आ रहा है? पर प्राय करके ऐसे महिला या पुरुष होते हैं, महिला पुरुष के काम में दखल देगी, पुरुष महिला के काम में दखल देगा। आपने ऐसा नहीं ऐसा क्यों किया, ऐसा नहीं ऐसा करना चाहिए था। नोक झोंक इस वजह से होती है। यदि अपने अपना काम करें, भाई इनके काम में इनको महारत है, ये इसमें सक्षम है, कुशल हैं, अनुभवी हैं, तो आपके काम में आप कुशल हैं, अनुभवी हैं, अब इनके काम में क्यों बोलना? आप कोई विवेक रखते हो, आप कोई विशेष अनुभव रखते हो तो ठीक भाई, कोई मंत्री की तरह सलाह दे दो, अच्छी बात है, आप हितैषी हैं, शुभचिंतक हैं। और नहीं रखते हो, विवेक अनुभव नहीं है, जबरदस्ती नोक झोंक करने से क्या मिलने वाला है? होता ये है कि जब छेड़ते हैं और सामने वाला मेहनत करता है, समय देता है, श्रम करता है, इसके बाद भी सफलता नहीं मिल रही और फिर आपके ताने वाने सुनेगा तो स्वाभाविक है उसको फिर झिझलाहट आएगी, गुस्सा आएगी, क्रोध आएगा। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, जो सत्य होता है वो कुचल जाता है। कैसे? देखिए, एक बार एक राजा जंगल में गया सैर करने के लिए। योग नियोग की बात, पाप कर्म का जब उदय आता है ना, तो जो सहयोगी साथी होते हैं, साधन होते हैं, वे भी बिछुड़ जाते हैं, टूट फूट जाते हैं और उनसे अलगाव हो जाता है।
राजा बिछुड़ गया, स्थिति ऐसी बनी वो अकेला ही बचा। बाकी सारे मंत्री, सेनापति, पुरोहित जितने भी थे, कोतवाल इत्यादि सब इधर उधर यत्र तत्र बिछुड़ गए, बिखर गए। अब राजा अकेला बचा और मई जून की गर्मी थी, उसे तेज प्यास लगी। तेज प्यास लगी तो वो एक वृक्ष के नीचे लेट गया कि अब तो मुझसे कहीं नहीं जाया जा रहा, नहीं चला जा रहा है, अब तो लेटता हूँ, जो होगा देखा जाएगा, पहले थोड़ा विश्राम करते हैं, ठंडी हवा में, शीतल हवा में कुछ तो चैन राहत मिलेगी। लेटा जैसी तो क्या दिखता है कि बहुत बड़ा घना सघन वृक्ष था, उसमें ऊपर से पानी आ रहा है। उसने तुरंत पत्ते का दोना बनाया, एक पात्र बनाया और जहाँ पानी गिर रहा था वहाँ रख दिया। इंतजार करने लगा, ये दोना भरे, मुझे तो प्राण निकल रहे हैं, प्यास लग रही है। और जैसे ही दोना भरा और वो उठाने को हुआ, इसके पहले एक तोते ने आकर के उसको लुढ़का दिया। और इसको बहुत बेचैनी हुई, वैसे भी प्यास तो लगी रही थी, घबराहट तो हो ही रही थी, लेकिन जैसे तैसे ये दोना पानी से भरा और इसने लुढ़का दिया। अब दोबारा रखा, दुआ इंतजार कर रहा है, एक एक बूंद गिन रहा है कि अब भर रहा, भर रहा, भर रहा है। दोना जैसे ही भरा, दोबारा भी आकर के तोते ने फिर लुढ़का दिया। अब तो राजा को गुस्सा आ गया और बेसब्री से उसने उस दोने को रखा कि जल्दी भर जाए किसी तरह से, और वो रखवाली कर रहा है उसकी दोने की कि भर रहा है, भर रहा है, भर रहा है। तो तलवार लेके बैठ गया कि इस बार यदि तोता आया तो उसकी मैं गर्दन काट दूंगा। और जैसे ही वो किसी तरह से भरा दोना और तोता आया और राजा ने उसकी गर्दन काट दी। पानी तो उसने लुढ़का ही दिया था। अब चौथी बार जाकर के कहता है, अब देखता हूँ, ऊपर ही चढ़ जाता हूँ वृक्ष पर, जहाँ से पानी आ रहा है वहीं पी लूँगा, जान निकल रही। इस तोते ने 3 बार लुढ़का दिया। वृक्ष पर चढ़ा, जाकर देखता एक विशाल अजगर मरा टंगा है, उसके मुख से जहर गिर रहा था। तुरंत राजा को सारी कहानी समझ में आ गई कि ओहो, मैं प्रजापाल होकर के इस तोते की रक्षा नहीं कर सका, लेकिन इस छोटे से जानवर ने एक प्रजापाल की रक्षा कर दी। मैंने क्रोध में अंधे होकर के कुछ भी नहीं सोचा कि आखिर ये क्यों लुढ़का रहा है। वो तो मेरा हितैषी था, शुभचिंतक था, मेरा भला चाहता था, तभी तो उसने उस जहर को लुढ़काया कि राजा जहर ना पी ले। लेकिन मैंने उसको बिना सोचे समझे मार डाला। अब तो पश्चाताप के अलावा कुछ बचा ही नहीं था। हितैषी, शुभचिंतक, उपकारी तो जा चुका था, मर चुका था। बंधुओं, जब व्यक्ति क्रोध में अंधा होता है ना, तब उसे कुछ दिखाई नहीं देता है कि ये मेरे गुरु हैं, कि माता पिता हैं, कि हितैषी हैं, कि शुभचिंतक हैं, कि गुरु हैं, कि गार्जियन हैं। वो क्रोध में अंधा हो जाता है। नियम ये है, शास्त्र का नहीं, प्रकृति का ऐसा नियम है कि जब क्रोध दिमाग में प्रवेश करता है तो बुद्धि दिमाग की पीछे की खिड़की से बाहर चली जाती है। अब आप लोग ये बताइए, जब दिमाग में बुद्धि रही नहीं, विवेक रहा नहीं और क्रोध आ चुका है, उस क्रोध के क्षणों में आप निर्णय लेंगे कोई भी, तो क्या होगा उस निर्णय का हल? क्रोध के समय में बोले गए शब्द हथियार होते हैं, वो गोली होते हैं, वो गलत ही होते, क्योंकि बुद्धि विवेक तो है ही नहीं ना दिमाग में। क्रोध जब आ चुका है और बुद्धि विवेक जा चुका है, तो आप बिना क्रोध बुद्धि के, बिना विवेक के जो भी निर्णय लेंगे वो गलत होगा। बिना विवेक बुद्धि के जो शब्द बोलेंगे वो भी गलत होंगे। बिना विवेक बुद्धि के जो कुछ भी करेंगे वे कार्य भी सब गलत ही होंगे। इसलिए क्रोध को मत आने दीजिए। इसकी हानियां पढ़ लीजिए, थोड़ा सा आप ध्यान से सुनेंगे सब लोग, बहुत महत्वपूर्ण है। एक बार क्रोध करने पर चेहरे का कुछ सौंदर्य प्रत्येक बार नष्ट होता रहता है। जितने बार गुस्सा करते हैं, क्रोध करते हैं, उतने बार चेहरे की सुंदरता कम होती जाती है, खत्म होती चली जाती है। क्रोध धीमा किंतु घातक जहर है। देखिए, मान मीठा जहर है और क्रोध कड़वा जहर है। दोनों ही जहर हैं। एक खाते समय ही कड़वा लगता है, दूसरा खा लेने पर तो खाते समय अच्छा मीठा लगता है और खा लेने के बाद प्राण ले लेता है। तो क्रोध में
जिस समय गुस्सा आता है, क्रोध में उबाल, गुस्सा में के समय में खून में उबाल आ जाता है, रक्त में उबाल आ जाता है, वो चाय की तरह खौलने लगता है। और साथ ही हृदय की धड़कन बढ़ जाती है, रक्त संचार बढ़ जाता है, रक्तचाप में वृद्धि हो जाती है। देखो कितनी शारीरिक हानियाँ बता रहा हूँ क्रोध से। शारीरिक बताएंगे, मानसिक बताएंगे, पारिवारिक बताएंगे, सामाजिक बताएंगे, कितनी हानि है इससे आपको भी पता ही नहीं। क्रोध तो करते हैं पर इससे हानि कितनी है आपको नहीं मालूम। आप क्षमा नहीं धारण करते पर इससे लाभ कितने ये भी नहीं मालूम। बहुत धैर्य से सुनना। इसके नाड़ी मंडल क्षुब्ध हो जाता है। 72,000 नाड़ियाँ होती है शरीर में, सारी की सारी नाड़ियाँ क्रोध के समय में क्षुब्ध हो जाती है। मनस्थिति में भयंकर परिवर्तन आ जाता है और चेहरा, आँखें, कान सारी लाल हो जाती है। साथ ही बाणी और शरीर में कंपन हो जाता है। जिस समय गुस्सा आता है ना, बाणी भी लड़खड़ाने लगती है और शरीर भी कांपने लगता है और साथ ही आँखों के सामने अंधेरा सा छा जाता है। जब तीव्र गुस्सा आता है तो आँखों के सामने अंधेरा छा जाता है और साथ ही भाषा अनियंत्रित हो जाती है। व्यक्ति कुछ का कुछ बकने लगता है और आचरण विवेक शून्य हो जाता है, पशु की तरह हो जाता है। साथ ही शनै से ही शरीर में अनेक विकृतियां उत्पन्न हो जाती हैं। जब बार बार दिन भर क्रोध करते रहते हैं तो शरीर में अनेक तरह की विकृतियां, बीमारियां उत्पन्न हो जाती हैं। ये महिलाएं, इतना इनके हाथ में किचन है, सारे मसाले हैं, सारा घी, तेल, शक्कर सब कुछ है, अपने हाथ से बनाना, अपने मन का बनाना, अपने समय पे जब चाहिए जब खाना, इसके बाद भी इनको बीमारियां क्यों लगती हैं? इसकी वजह ये है कि गुस्सा करते हैं और उस गुस्से, देखिए दृष्टांत समझिए, जैसे आपके माथे की कैपेसिटी, एक सीमा है, एक लिमिट है, एक मर्यादा है। एक व्यक्ति ने सुनाया था कल ही परसों कि जैसे आप मान लो ट्रक पर 50 बोरे लादने की कैपेसिटी है, उस वाहन की 50 बोरे खींचने की कैपेसिटी है और आप उस वाहन के ऊपर 60, 70 या 100 बोरे लाद देंगे तो क्या होगा? एकदम लोड बढ़ जाएगा और ट्यूब जो होगा ना वो फट जाएगा, गाड़ी अनियंत्रित हो जाएगी, पलट भी सकती है, कुछ भी दुर्घटना घट सकती है। इसी तरह से व्यक्ति इतना हाई टेम्परेचर हो जाता है, इतना ज़्यादा आपे से बाहर हो जाता है, इतना ज़्यादा क्रोध करता है कि उसके माथे की जो सहन करने की क्षमता है वो ख़त्म हो जाती है। वो अनकंट्रोल हो जाता है, अनियंत्रित हो जाता है, तो स्वयं के बस में स्वयं नहीं रह पाता है। तब क्या क्या स्थितियाँ बनती देखिए। आयुर्वेद के अनुसार क्रोध करने से शरीर में पित्त बढ़ जाता है और जब पित्त बढ़ जाता है तो गर्मी बढ़ जाती है और गर्मी बढ़ जाती है तो माथा गर्म हो जाता है। तो मशीन हो या मगज, गर्म होने पर दोनों ही बंद हो जाते हैं। मशीन हो या मगज, गर्म होने पर दोनों ही बंद हो जाते हैं, अर्थात अपना काम करना बंद कर देता है। गाड़ी की मशीन गर्म हो जाए तो क्या करेगी? वो बंद हो जाएगी। इसी तरह ये मशीन है माथा, जब तेज गर्म होगा तो ये अपना काम करना बंद कर देगा। फिर क्या होगा आप देखिए, एसिडिटी बनेगी, आपके पेट में अपच हो जाएगा। आप चाहे फिर उसको त्रिफला खाएं या और कोई पाचक चूर्ण खाएं, ये अपच नहीं मिटता। कई लोग ऐसे बीमार हैं, मैं जो कुछ बता रहा हूँ आप सब देख सकते, सुन सकते, अनुभव कर सकते हैं कि महाराज जी सही कह रहे हैं, ये स्थिति में भोग रहा हूँ। हम नहीं, आप लोग। अल्सर हो जाता है पेट में, भूख ना लगना, पाचन क्रिया गड़बड़ाना आदि अनेक समस्याएं पैदा हो जाती क्रोध करने से। और आप गुस्सा ना भी दिखाएं, अंदर में किसी से बैर बांधे हुए हैं, द्वेष रखते हैं, घृणा रखते हैं, नफरत रखते हैं, बैर विरोध रखते हैं, बदले की भावना रखते हैं, तो ये नेगेटिव विचारधारा, ये जो नकारात्मक सोच की बारात है वो क्या क्या करती है आप सुनते जाइए। क्रोध से होने वाले तनाव से मधुमेह, आजकल शक्कर की बीमारी हो रही है। अब देखो ये क्रोध करने की वजह से अंदर में जो नकारात्मक विचार रखते हैं ना, उसकी वजह से हो रही। क्रोध से पागलपन भी हो जाता, कई बार लोग पागल हो जाते हैं, क्रैक माइंड हो जाते हैं, हक माइंड हो जाते हैं, अथवा पूरी तरह पागल हो जाते हैं। हृदय रोग की आशंका बढ़ जाती है।
क्रोध से होने वाले, कभी कभी इससे दिल का दौरा उठता है, हार्ट अटैक हो जाता है, जिसे हार्ट फेल कह सकते हैं। लकवा लग जाता है। आप समझ रहे हैं हमने क्या खाया, हमने तो कुछ खाया ही नहीं, हमने तो कुछ किया ही नहीं। लेकिन ये जो मानसिक आपके अंदर तनाव चल रहा है, ये जो अंतर्द्वंद चल रहा है, इससे भी लकवा लगता है, इससे भी ब्रेन हेमरेज तक हो जाते हैं। क्रोध से व्यक्ति की बहुत बड़ी ऊर्जा का हिस्सा नष्ट हो जाता है। आपने जो खाया है अच्छा मन का, उससे जो अंदर में एनर्जी बनी है, ताकत आई है, एक बार की क्रोध कर लेने से महीना भर खाने पर जो एनर्जी बनती है वो नष्ट हो जाती है। जब आप कह महाराज जी हमें शरीर में ताकत ही नहीं आ रही, हम सब खाते हैं और क्या बोलते ताकत की दवाइयाँ भी पीते हैं, इसके बाद भी शरीर में ताकत नहीं आती, आएगी कहाँ से? ये जो दुर्भावना आपके अंदर चल रही है, ये जो अंदर अंतर्द्वंद चल रहा है, इसकी वजह से ये सारी एनर्जी वो नष्ट करती रहती है। ये दुर्भावना, ये अंतर्द्वंद, ये अंदर में रखने वाला बैर, विरोध, घृणा, ईर्ष्या, नफरत, बदले की भावना, ये अंतर्द्वंद एक तो भूख खत्म करता है और दूसरा नींद खत्म करता है। आप बहुत अच्छे से सुन लीजिए, क्रोध करने से कमजोरी आती है, क्रोध करने से शरीर में कंपन पैदा हो जाता है। असमय में कई लोगों के हाथ कांपने लगती, गर्दन कांपने लगती है, पैर लड़खड़ाने लगते। इसकी वजह है क्रोध। क्रोधी व्यक्ति से उसके परिजन, मित्र, हितैषी, शुभचिंतक भी बोलने से कतराते हैं। भैया कुछ शब्द बोला हमने और एकदम में मिर्ची की तरह भनमना जाएगा। किसकी तरह? मिर्ची की तरह भनमना जाएगा, या इसको अग्नि में जैसे ईंधन डालती भभक जाती है, इसी तरह भभक जाएगा। ये खुद ही झुलसेगा और अनेकों को उसमें भरत देगा, भरता की तरह, आलू प्याज भटा की तरह। इसलिए भैया इससे दूर ही रहो। क्रूर से दूर भले, क्रोधी से दूर भले। अब क्या होगा अगले देखना, प्रोसेस प्रक्रिया किस तरह चलती है। जब गुस्सा आता है तो सामने वाला हितैषी भी बोलने से कतराता है। अब बोलचाल बंद हो गई, गुमसुम वातावरण हो गया, अब सन्नाटा छा गया। क्रोधी के हित की बात भी स्वजन का बताने से का साहस नहीं कर पाते। देखो अब आपको हित की कोई सलाह देने वाला नहीं बचा, क्योंकि वो डर रहा है। हम कहेंगे तो इसके भले की, हित के लिए, शुभ के लिए कहेंगे, लेकिन उसको गुस्सा आ गई तो अभी सब भोजन छोड़ छाड़ के भाग जाएगा और टेंशन बढ़ जाएगा। तो हित की बात भी नहीं बता पाते। और एक तो क्रोध का तनाव, दूसरा अलग थलग पड़ने का तनाव, तीसरा कुंठाग्रस्त होने का तनाव। गुस्सा आई, सन्नाटा गुमसुम वातावरण बन गया, कुंठित हो गया, अब अकेला बचा, ना कोई बोल रहा ना कोई बता रहा। आगे क्या होता है, इन तनावों से व्यक्ति धीरे धीरे शारीरिक और मानसिक रोगों से ग्रस्त हो जाता है। फिर आगे स्वास्थ्य भी सारा चौपट हो जाता है। अब तन भी गया, मन में सोचने विचारने चिंतन करने की क्षमता भी गई, और बीमार हो गया सो दवाइयों में धन भी गया, और जो आपसी मित्रता थी, रिश्तेदारी थी, आत्मीयता थी, वो भी गई, पुण्य भी क्षीण हो गया। वस्तुतः आप देखेंगे इतने सारे आप लोग व्रत करते हैं, उपवास करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, तीर्थयात्रा करते हैं, दान देते हैं, वो इतना सारा पुण्य जाता कहाँ है? ये पुण्य आपका क्रोध करने से नष्ट हो गया। आपके जो दुर्भावना रखी, बैर रखा, बदले की भावना रखी, इससे सारा पुण्य नष्ट हो जाता है। बदनाम धर्म को करते हैं, और बोले कुछ होता तो है ही नहीं, इतनी तो पूजा कर रहे हैं हम, इतना तो दान दे रहे हैं, इतना तो स्वाध्याय कर रहे हैं, इतनी तो जाप कर रहे हैं, कुछ होता ही नहीं। होता किसी नहीं होता है, लेकिन आपकी दुर्भावों से वो पुण्य नष्ट होता चला जाता है। स्थिति ये होती है, अंधे पीसे कुत्ते खाए। यहाँ अंधा पीस रहा है, उधर कुत्ता खाता जा रहा है, इधर ही वो बावला धर्म करता जा रहा है, उधर वो क्रोध मान माया लोभ रूपी कुत्ते सब खाते जा रहा है इसका पुण्य। फिर देखना, गाली आपको बताए ना कि गाली देने वाला तभी विजयी होता है जब आप क्षुब्ध हो जाएं, नाराज हो जाएं, प्रतिक्रिया करने लग जाएं। यदि आप हंसते रहेंगे,
फिर आप पाएंगे कि देखो गाली देने वाला कितनी जल्दी हताश उदास निराश होता है, चुप होता है, परास्त होता है। ये सबसे अच्छा तरीका है परास्त करने का। आप मुस्कुराते रहिए, बस प्रसन्न रहिए, मेरे कर्म का उदय है, इसकी गलती नहीं, ये तो बेचारा निमित्त बन रहा है, मूल तो मेरा कर्म उसको ऐसा करने के लिए बाध्य कर रहा है। फिर जिस प्रकार से अग्नि किसान के बहुत मेहनत से संचित किए धान को क्षण भर में नष्ट कर देती है। देखिए, आप नहीं समझ सकते किसान की मेहनत को। किसान कैसे खेत को जोतता है, बखरता है, बीज बोता है, खाद पानी बाड़ी लगाता है, किस तरह से बेटा बेटी की तरह फसल की रक्षा करता है, और जब पक्की और फसल कट कर के आ जाए और वो खलिहान में रख दी जाए, इतना सा चिंगारी का कण उड़ जाए, तो वो उतनी सी अग्नि इतनी मेहनत से अर्जित किए धान्य को और घंटों और मिनटों में धू धू करके राख बना देती है। ऐसे ही आपने जो तप के द्वारा, त्याग के द्वारा, दान के द्वारा, तीर्थ यात्रा के द्वारा, पूजा पाठ के द्वारा जो पुण्य कमाया है, क्रोध रूपी अग्नि की चिंगारी क्षण भर में आपके पुण्य रूपी अनाज को, ढेर को नष्ट कर डालती, खाक कर डालती, राख के ढेर में परिवर्तित कर देती है। यदि आप चाहते हैं मैंने जो दान पूजा किया है, मैंने जो धर्म किया है, उससे जो पुण्य अर्जित हुआ है वो सुरक्षित रहे, वो संचित रहे, तो आपको इन दुर्भावों से बचना चाहिए। आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है, बिगाड़ने वाला तो मूल पाप है, और पाप करते तो कर्म बनता, तो वो कर्म बिगाड़ता है, दूसरा कुछ नहीं कर सकता है। आप सभी ध्यान से सुनते रहे, आज ही एक ही दिन तो सुनना है आपको, और आज ही पालन करनी है। क्षमा धर्म के दिन भर ही पल जाए तो बहुत बड़ी बात है। जबकि ये आत्मा का स्वभाव है, 24 घंटे 12 महीने अनादि से लेकर अनंत काल तक साथ में रहने वाला है। ये स्वभाव में जब तक नहीं आएंगे आपको कोई देखो, यदि क्रोध रूपी शत्रु आपके पास है तो आपके पास जो धन है, स्त्री है, पुत्र है, मित्र है, फैसिलिटी है, किसी के अंदर आपको सुखी करने की क्षमता नहीं है। यदि क्रोध रूपी शत्रु है तो आप अकेला क्रोध रूपी शत्रु आपका सत्यानाश करने के लिए पर्याप्त है। इसलिए आपका जो सब कुछ है, आपने पढ़ा लिखा है, जो योग्यता सभ्यता जो कुछ भी पाया है, यदि उसकी सुख शांति चाहते हो तो इस शत्रु को भगाओ। क्रोध रूपी शत्रु को कैसे भगाएंगे, इसके जीतने के उपाय भी बता रहा है। आपका समय हो रहा है इसलिए मैं अभी थोड़ा संक्षेप में बता देता हूँ। देखिए, क्रोध को छोड़ने के लिए सभी लोगों की अवधारणा पक्की बनानी है कि मुझ में एक बड़ा दोष है। ये क्रोध क्या है? ये बड़ा दोष है, अवगुण है, पाप है मेरे अंदर, इसको मुझे छोड़ना है। इसका कारण मैं स्वयं हूँ, दूसरा नहीं है। अन्य किसी का मुझे कोई विचलित नहीं कर सकता। आप देखेंगे, आप लोग प्रायः कहते हैं महाराज मेरी गलती नहीं है। सुखमाल स्वामी ध्यान में बैठे हैं, उनको सैलनी खा रही है, बताओ, वो तो ध्यान में बैठे सारे पापों का त्याग करके बैठे हैं, किसी का कुछ बिगाड़ रहे हैं, फिर क्यों खा रही सैलनी? ये पिछले पाप कर्म के उदय से खा रही है। सुखौसल स्वामी ध्यान में बैठे हैं, आरंभ परिग्रह विषय कषाय का ध्यान करके बैठे हैं, व्याघ्री उन्हें खा रही है। क्यों खा रही है? उन्हें तो कुछ बिगाड़ा नहीं, पिछले पाप कर्म के उदय से खा रही है। देखिए, पांडव ध्यान में खड़े हैं मुनि अवस्था में, और उनके शरीर में लोहे के गरम गरम आभूषण पहनाए जा रहे हैं। उनने बिगाड़ा किसी का कुछ? किसी को गाली दी? किसी को छीन लिया? क्या किया बताइए? नहीं, ये पिछले पाप कर्म के उदय से कोई भी उन्हीं का वो रिश्तेदार था, दुर्योधन का भांजा था, जो पांडवों को लोहे के गर्म आभूषण करके पहना रहा था। तो ये वो तो निमित्त था, पिछला कर्म पाप कर्म उसको ऐसा करने के लिए प्रेरित कर रहा था। इसलिए आप लोग अब ये कभी नहीं कहेंगे कि महाराज हमने कोई गलती नहीं की। क्या? हमने कोई गलती नहीं की है, और ये सामने वाला हमें परेशान कर रहा है, वो कोई भी हो सकता है। तो आप ये मान के चलिए कि आपके पाप कर्म का उदय चल रहा है, इसलिए वो निमित्त बन रहा है। यदि पुण्य कर्म का उदय होता तो कौन आपको मार सकता था? जब पुण्य का उदय हो, और एक चांडाल के लिए देवता लोग आ सकते हैं रक्षा करने के लिए और सिंहासन की रचना करने के लिए, तो आपके लिए नहीं आ सकते? आ सकते हैं, लेकिन आपके अभी पाप का उदय चल रहा है, इसलिए पाप के उदय में तो तीर्थंकरों की सहायता करने कोई नहीं आता है। पार्श्वनाथ भगवान ध्यान में बैठे हैं, आरंभ परिग्रह का त्याग करके बैठे हैं, और भगवान का नाम ले रहे हैं, आत्मा परमात्मा का ध्यान कर रहे हैं, नमोकार पढ़ रहे हैं, फिर भी उन पर तुम पर वर्षे ओले शोले पत्थर पानी।
ओले सोले पत्थर पानी सब बरस रहे हैं। क्यों बरस रहा है? उन्होंने किसका क्या बिगाड़ा? पिछले जन्मांतरों के पाप कर्म का उदय चल रहा है, इसलिए वो कमठ का जीव तो निमित्त बन रहे हैं। और सदा उसकी गलती नहीं, अब गलती कर रहा है सो अगले जन्म में भोगेगा। लेकिन वस्तुतः तो जिसके ऊपर उपसर किया जा रहा है उसके पाप कर्म का उदय नियम से है, अन्यथा कोई कुछ भी बिगाड़ने वाला था नहीं। ऐसी धारणा बना लीजिए। फिर इसके बाद में क्रोध छोड़ना मुश्किल नहीं है। वस्तुतः क्या है, अपन सब लोग इस क्रोध को लंबे समय से पाले हुए हैं। अब जीतने की टेक्निक कुछ टिप्स बताता हूँ। जिस प्रकार से परीक्षा पास करने के लिए आप श्रम करते हैं, मकान बनाने के लिए श्रम करते हैं, गृहस्थी चलाने के लिए श्रम करते हैं, बच्चों को पालने के लिए पढ़ाने के लिए श्रम करते हैं, शादी विवाह करने के लिए श्रम करते हैं, इसी तरह से इस क्रोध को जीतने के लिए आप सबको श्रम करना चाहिए। कौन सा श्रम करना है? इस तरह से कि आपको रह रह करके प्रतिज्ञा करनी है कि ये क्रोध मेरा शत्रु है, दुश्मन है, मुझे नहीं करना है। बार बार रह रह करके प्रतिज्ञा करनी होगी, क्योंकि इससे हानि ही हानि है, लाभ तो कहीं से कहीं तक है ही नहीं। कोई व्यक्ति बता दे कि मुझे क्रोध करने से ये लाभ हुआ, आज हुआ? किसी को नहीं हुआ। फिर आप ध्यान रखें कि पहले थोड़ा अंकुश लगाइए कि मैं 1 घंटे गुस्सा नहीं करूँगा। जब 1 घंटे आप जीत जाएं तो फिर संकल्प ले 2 घंटे नहीं करेंगे, फिर 3 घंटे। और ऐसा भी कर सकते हैं कि आप बता दें, भैया मेरा आज क्रोध का त्याग है। छोटों से कह दें आप बताओगे तो हम आपको पारितोषिक देंगे, बड़ों से कह दें आप बताओगे तो हम आपको धन्यवाद देंगे, उपकार मानेंगे, इसलिए आप हमें बता देने कि आपने त्याग किया हुआ है। जब भी गुस्सा आएगा तो वो छोटे याद दिलाएंगे, अरे आपने त्याग किया था ना, हाँ तो लो तुमको ये पारितोषिक दिया जाता है, तुमने याद दिलाया। ऐसे ही बताते रहना। बड़े बताते हैं, चरण छुइए उनके, धन्यवाद दीजिए, आप इसी तरह याद दिलाते रहिए मेरा त्याग है, मेरे से गलती। ऐसा भी कर सकते हैं। सुनो, एक बार एक संत के पास एक व्यक्ति आया, बोले महाराज मुझे बहुत गुस्सा आता है। बोले कोई बात नहीं, गुस्सा आता है आप करते रहिए, लेकिन उसके रूप में एक काम करना, एक बड़ी दीवार है लकड़ी की या कैसे मिट्टी की, जितने बार गुस्सा आए उतने बार एक कील ठोक दिया करो। ठीक, गुस्सा करने मना नहीं कर रहा है, ठीक है। अब वो बेचारा इतनी गुस्सा आती थी कि कील ठोक ठोक के परेशान हो गया, एक ही दिन में दीवार भर गई। उसने कहा अरे ये तो गड़बड़ काम है, इससे अच्छा है कि कील ठोके, गुस्सा ही नहीं करना मैं। अब संत के पास आया, महाराज मुझे आज गुस्सा आई थी, मैंने एक बार गुस्सा नहीं किया। ठीक है, काम करना, अब जितने बार गुस्से का अवसर आए और आप गुस्सा ना करो तो उतनी कीलें निकालते जाना। तो दिन में 1-2 दिन में ही बहुत सारे अवसर आए गुस्सा करने के लिए, उसने गुस्सा नहीं किया तो वो सारी कीलें निकल गई। बोला महाराज मैंने एक ही दिन में 2 दिन में सारी कीलें निकाल दी। अच्छा हाँ, और क्या हुआ? बोले कुछ नहीं, बस उसमें निशान बने रह गए हैं। बोले जिस तरह से आपने कीलें ठोकी और निकाल ली पर निशान बाकी रह गए, इसी तरह से आप जब निमित्त मिलता है और किसी को गुस्सा कर लेते हो तो उसके हृदय में कील ठुक जाती है। और मान लो थोड़ी देर बाद आपकी गुस्सा शांत हुई तो आपने बोल दिया क्षमा करना, गलती हो गई, सो वो कील निकालने जैसा हो गया। कील ठोक दी और निकाल ली पर निशान तो बने रह जाते उसके हृदय में। इसलिए आप यदि चाहते हैं कि किसी के हृदय में निशान ना बने रह जाएं, ना कील ठोकनी पड़े, ना निकालनी पड़े और ना ही निशान बने रह जाएं, तो आपको क्षमा कर देना चाहिए, क्योंकि ये हमारा स्वभाव है। यदि हम क्षमा करते हैं तो किसी पर एहसान नहीं करते हैं, क्योंकि वो तो हमारा स्वभाव था। हम क्रोध करते तो हमारा पुण्य क्षीण हो जाता, अपयश मिलता, निंदा मिलती और मित्र भी शत्रु बन जाते। तो हमने क्षमा किए। देखो कई बार लोग कहते हैं वो क्षमा मांगेगा तो हम क्षमा कर देंगे, वो मांग ही नहीं रहा तो हम कैसे करें? देखिए क्षमा व्यक्तिगत स्वभाव है। यदि अब दो से संबंधित रखने वाला नहीं है धर्म कि वो क्षमा मांगे तब आप क्षमा करें या वो क्षमा करेगा तभी आपका कल्याण होगा, ऐसा नियम नहीं है। यदि क्षमा मांगने पर क्षमा किया जाता है तो इसका मतलब है कि क्रोध छोड़ करके मान बढ़ा लिया जाता है। क्रोध तो छोड़ दिया पर मान बढ़ा लिया तो कसाई तो बनी ही रही ना। जो पाप कर्म का बंध होना था क्रोध से, वो मान से होने लगा। जो पुण्य क्षीण होना था क्रोध से, वो मान से होने लगा।
तो क्षमा मांगने पर क्षमा करने का मतलब है कि क्रोध को छोड़ करके मान को बढ़ा लेना। इसलिए आप सभी से बहुत है इस विषय में बोलने के लिए, और भी समय मिलेगा तब बताया जाएगा। घड़ी तो बहुत आगे पहुंच गई है। आप सभी को ये पॉइंट ध्यान रखना है। सबसे पहला पॉइंट ध्यान रखिए, जब भी गुस्सा आए आप तुरंत मौन ले लीजिए। दूसरी बात, उस स्थान को छोड़ दीजिए जहाँ जिस व्यक्ति को देखकर गुस्सा आ रहा है, जिस काम की वजह से गुस्सा आ रहा है, उस स्थान को छोड़ दिए। तीसरी बात, यदि आप स्थान नहीं छोड़ सकते हैं, मौन भी नहीं रह सकते हैं, तो मुंह में पानी भर लीजिए। मुंह में पानी रहेगा न जवाब सवाल होगा, क्योंकि गाली आवत एक है जावत होत अनेक। इधर से एक गाली आती है, उधर से अनेक आती है, फिर उधर से जाती, फिर उधर से आती है, ये सिलसिला जारी रहता है। और मौन हो जाते हैं तो वो समाप्त प्रकरण वही हो जाता है, आगे बैर नहीं चलता है। बातें बहुत सारी करनी है, आपसे समय रहते की जाएंगी। आज इतना ही रखता है। आपको एक सूचना और दे दें। और ये एक मिनट 9 बार पहले जाप करेंगे सभी लोग। ओम ह्रीम उत्तम क्षमा धर्मांगाय नमः। 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 सभी लोग एक माला अन्य समय में कभी समय पा करके फिर लेंगे आज दिन में ही। और दोपहर में 3:30 बजे से 2:30 बजे से तत्वासूत्र जी के पाठ वगैरह होंगे, पूजा होगी। इसके बाद में बहुत सरल व्याख्या आप लोगों को 10 दिन में ये तत्वासूत्र पूरे द्वादशांग का